सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य और मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। कार्तिकेय शर्मा के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर सैकड़ों मोटरसाइकिल के काफिले के साथ युवा कार्तिकेय शर्मा को भगवान परशुराम चौक से सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला लेकर आए। पहले कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम चौक पर फूल अर्पित किए और भगवान परशुराम जी को नमन किया। बाद में सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने की। इस मौके पर पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सारस्वत ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र द्वारा कार्तिकेय शर्मा व अन्य मेहमानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज के निर्माण में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज आज देश और प्रदेश के विकास में अहम योगदान निभा रहा है। इस मौके पर वक्ताओं ने भगवान परशुराम जी महाराज द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान भी जनता से किया। और इतनी गर्मी में भी आप लोग मेरा इंतजार किया, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला आपका बुजुर्गों का कि मुझे लगा मैं अपने घर में आया हूँ। और अभी मुझसे पहले सुभाष सुधा जी आपके लोकप्रिय विधायक कह रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने वोट दिया, तो मैं इस मंच से एक बात सबसे पहले कुरुक्षेत्र की जनता को बोलना चाहता हूं, आप सबको बोलना चाहता हूं कि मेरी जीत में कुरुक्षेत्र का भी हक है, तो मेरे में आपका भी हक है। तो आप मेरे घर के दरवाजे, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर कोई चीज हो, मैं आपके किसी काम आ सकूं। आपके बहुत सक्षम विधायक जी हैं, वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं हो रखते, लेकिन फिर भी अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खोलेंगे। मैं आज जो भी हूं, जहां भी खड़ा हूं, जिस भी पद पे हूं, मैं एक नेता के नाते आपके बीच में नहीं आया, भाई बेटे के बीच के नाते आपके बीच में आया हूं। पर मैं जो भी हूं, भगवान परशुराम जी और अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से। और मेरे जितने भी युवा साथी यहाँ पर हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कि जो अपने माँ बाप पिता परिवार इनको नहीं मान सकता, वो भगवान को भी नहीं मान सकता। तो सबसे पहले माता पिता है, फिर कोई और। इस बात का आप जरूर मेरे युवा साथी ध्यान रखें। अगर जिंदगी में सक्षम होना है, पढ़ना है, सफल होना है, तो उनका आशीर्वाद पाकर ही आगे बढ़े। देखिए, जब मैं सांसद बना तो मुझे विभिन्न ब्राह्मण संस्थाओं से न्योता भी आया, कार्यक्रम भी हुए, और मेरा जाना हुआ पिछले 8-9 महीने में अलग अलग जिलों में। तो मुझे एक बात सुनने में आई थी कि समाज में कई चीजों को लेकर नाखुशी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज लेकर खुश नहीं है। और ये बात मुझे देखने को भी मिली जब मैं इन कार्यक्रमों के द्वारा बीच में गया लोगों के। वहीं दूसरी तरफ जब मुझे 8-9 महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला, उनकी सोच को जानने का मौका मिला, तो मुझे यह भी पता लगा कि वे सबकी मदद करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारी भी मदद करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने दिसंबर महीने में एक परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया करनाल में, जहां बढ़ चढ़ के लोगों ने साथ दिया। आप सब भी आए और भारी संख्या में आए, सबने आशीर्वाद दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी डिमांड समाज द्वारा उस कार्यक्रम में रखी गई थी, लगभग 13 डिमांड रखी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, जिनमें से 10 को उन्होंने वहीं पर मन से ही मंजूरी दे दी थी कि मैं 10 डिमांड आपकी यही मानता हूं। उन 10 डिमांड में से तकरीबन 3 अभी तक कार्यान्वित हो चुकी हैं। चौथी बराबर की जमीन है, वो भी बहुत एडवांस स्टेज पे चल रही है, उसका भी काम होने वाला है। तो मैं मनोहर लाल जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वे ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो नहीं करते। इसलिए उन्होंने पहले दिन ही हमारी बात मान ली, 13 में से 10 डिमांड मानी और उनको काम पूरा करने का काम शुरू कर दिया। मैं इस मंच से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखी, समाज की बात रखी। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कमी रह गई, किस चीज की कमी रह गई। आज परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम जब परशुराम जी की, भगवान जी की बात करते हैं
तो काफी लोग बात करते हैं शस्त्र की, पर मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भगवान परशुराम जी शस्त्र से पहले शास्त्र की बात करते हैं, और शास्त्र के ज्ञान से शस्त्र का इस्तेमाल होता है, ना कि सिर्फ शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। शस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब अति हो जाती है, और शास्त्र का ज्ञान आपको ये ज्ञान देता है कि शस्त्र का इस्तेमाल कब करना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हमें समझना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है, उनकी क्या सोच थी, उन्होंने किस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, किस मर्यादा के प्रति हम काम करते हैं, उनके वंशज हैं। और ब्राह्मण समाज ने हमेशा 36 बिरादरी को बांध के साथ लेके चलने का काम किया है, उनको एक करने का काम किया है। मैं आपको अपने चुनाव का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे चुनाव में सारी 36 बिरादरी ने वोट दी, सबने वोट दी, तब जाके मैं राज्यसभा का सांसद बना। जिस तरीके की जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तरफ से एक सोलर प्लांट यहां पर लगवाने का घोषणा करके जाता हूं, और जो मेरी तरफ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हो, चाहे मेरे एमपी लैंड से हो या मैं निजी तरीके से तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका भी, और आप सबका जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सब ने इतना दुलार दिया। मैं आता रहूंगा, कुरुक्षेत्र भी मेरा घर है और मेरे घर के दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले हैं। जय जय परशुराम जी, जय भारत माता। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, सबका स्नेह और आशीर्वाद मिला, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का स्नेह मिला। ऐसा लगा जैसे घर में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। कुछ पहलवान बैठे हैं दिल्ली, आप पंचायत देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहलवान वहाँ बैठे हैं, क्योंकि पहलवानों का काम अखाड़े में होता है और वो हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं। तो उम्मीद करता है कि व्यक्ति उम्मीद करता है कि जो भी समस्या है वो जल्दी रिजॉल्व होए, और मेरी जानकारी में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने भी बोला है, और सरकार भी अपना काम कर रही है, जल्दी इसका हल निकले। कांग्रेस राजनीति कर रही है, देखिए, मुझे लगता है कि खेलों में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक राष्ट्र की भावना जो खेलों के अंदर आती है, और ये जो हमारे योद्धा हैं, मैं खेलों से जुड़ा रहा हूँ और खासकर कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश के और हमारे झंडे की बात होती है और देश की गर्व की मान की बात होती है, तो उससे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, जो जैसे मामला ऑलरेडी न्यायपालिका के अधीन है, तो कानून जरूर अपना काम करेगा। नवीन जैन जो है बड़ा प्रभाव को लेके जी हमेशा नाप के बारे में जी, जबकि हमने भी प्रोग्राम में था, जगह वादा भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हमारे यहाँ तो जी रीति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जो मर्यादित है वही राम कहा जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि ये सारे विषय दिसंबर में जो परशुराम महाकुंभ हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका रास्ता निकाल दिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लीज की उसकी लीज सिरे से नहीं हुई, 31 साल के लिए नई लीज हुई, इसका भी काम हो गया है, एडवांस स्टेज पे काम हो चल रहा है, नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है, बहुत जल्द इसका हल निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो समस्या थी, जो दिक्कत थी, जब वो दूर ही हो गई तो उसके बाद दिक्कत का कोई कारण होना नहीं चाहिए।